गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7, क्योंकि रात में 1 बजे के समथिंग आई थी तो बहुत थकान हो गई थी। तो अभी 7 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अब लगती हूँ आज घर की सफाई करने, क्योंकि आज सैटरडे है तो थोड़ा फ्री रहते हैं, क्योंकि आरवी का भी आज छुट्टी है और हस्बैंड को भी नहीं जाना है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत जो एक एक कर ही सफाई कर लें दिवाली के ऊपर। मुझे तो दिवाली की डबल सफाई करनी होती है, क्योंकि मुझको अब भी करना है और हम लोग दिवाली पर घर जाते हैं, फिर वहाँ से आओ तो फिर वैसी का वैसा हो जाता है। पर करना ज़रूरी हो जाता है अभी भी, नहीं तो वो स्पाइडर्स वगैरह नीचे दिखने लग जाते हैं, वो गंदे। और वे बच्चों के साथ तो सफाई बार बार करनी ही पड़ती है। मैं तो हर मंथ ज़्यादातर करती रहती हूँ इसलिए। तो बस पहले यही इसी हॉल से चालू करती हूँ सफाई करना आज, क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना है। मुझे काम भी बहुत सारे अभी पहले वो आरवी को डॉक्टर के लेके जाएंगे, क्योंकि आरवी को जुकाम सही नहीं हो रहा है। तो पहले आयुर्वेद डॉक्टर के जाएगी, फिर मुझे मार्केट भी जाना है। तो आज बताया बहुत सारा काम है, बिजी पूरा शेड्यूल बिजी है। आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, देखिए आपको दिख रहा है पीछे पेड़ हिलाई वाला, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बहुत अच्छा। तो बस चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे, लगते हैं सफाई में। तो देखिए गाइस, लग गए अपने काम करने सारे, क्योंकि सफाई वगैरह करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सच में है ना, मैं बार बार सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं भाई। और काव्यांश तो जिसमें इसमें का है कि उसके आगे कोई भी चीज़ आ जाए, चेटे को पकड़ लेता है, कॉकरोच को पकड़ने की सोचता है, मतलब हर चीज़ को पकड़ने की सोचता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन। और वैसे भी मैं तो आपको दिखाती हूँ, मैं 3-3 4-4 बार तो घर में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इतना घर में सामान फैलाता है। तो देखिए लग गई थी सफाई करने, और सफाई भी बहुत है, जिसमें अभी सिर्फ इस हॉल की सफाई हुई है, पूरे घर की सफाई तो अभी हुई ही नहीं है। तब मुझे इतना लगा टाइम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर सफाई करो तो फिर अच्छे से क्लीनिंग करो तो फिर हाँ लगता है टाइम। और जिसमें मुझे पूरा 1 घंटा इसमें लगा, क्योंकि मुझे सोफ़े वगैरह के पीछे भी काफ़ी सारी डस्ट हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो बार बार नहीं हो पाती है। पहले मेरे हाउसमेट आती थी तब तो बार बार हो भी जाती थी, पर वो उनके साथ भी हेल्प करना पड़ती थी, कि वो मैं क्लीन करती थी तो वो पोछा, क्योंकि यार वो भी अकेली रहते हैं, उनके लिए भी बहुत काम होता है, उनके लिए एक घर नहीं होता, उनको हर घर जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं उनके साथ भी हेल्प करती थी, ये नहीं था कि उन्हीं के ऊपर पूरा छोड़ दो। पर थी अच्छी, पर उसने बीच में पता है छुट्टियाँ क्या बनाई, नहीं तो वो मेरे घर से कभी नहीं हटती, कभी भी हमेशा लगी रहती। तो पर कोई बात नहीं, घर का काम तो खुद का है तो खुद को तो करना ही पड़ेगा, और जितना खुद करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस देखिए मैं कर रही थी पूरी साफ़ सफाई, इतना सारा पता है, सबसे ज़्यादा इन सोफ़ों के पीछे मिट्टी ज़्यादा होती है। तो देखिए पूरी मिट्टी वगैरह निकाली है बहुत सारी, और अच्छा है ना अभी क्लीनिंग हो गई। अब आके ये क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगी, बस करना तो पड़ेगी क्लीनिंग, बस इतनी करना पड़ेगी आके कि है ना, आगे आगे पूरा गंदा हो जाता है वो। तो बस ये सब स्टैंड वगैरह हटाकर, ये तो सामान बहुत है घर में, जगह से ज़्यादा तो सामान है मुझे ऐसा लगता है, तो वो सफाई करने में भी फिर टाइम लग जाता है इसलिए। तो बस ये झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा आज लगाऊंगी रेड हार्पिक से पूरे में पोंछा, क्योंकि उससे क्या दाग वगैरह पूरे निकल जाते हैं जितने हो पता है। और जब तक बैठ के ढंग से झाड़ू कचरा नहीं निकालो ना, तो ऐसे खड़े खड़े तो झाड़ू साफ़ नहीं लगती है। और अच्छे से करो तब भी झाड़ू वगैरह, और पता है क्लीनिंग करना है तो एक बार करनी है तो थोड़ा अच्छे से ही हो जाती है डीप। जिसमें इस टाइम मेरे यहाँ सभी लोग सो रहे थे, क्योंकि रात में गरबा देख के आए थे तो सबको नींद आ रही थी, तो सब सो रहे थे, बस मैं उठ गई थी तो मैं लग गई थी अपने कामों में, क्योंकि मैंने कहा काम तो कर। इतनी तो हो गई सफाई। देखिए ये हो जाता है, पीछे रहता है ना, तो ये सफाई रोज़ नहीं होती है, तो उतना रह जाता है। और देखिए पूरा सामान आगे कर दिया, जिसमें देखिए 8 बज गए, अभी तक ये काम हुआ है, पूरा काम भी नहीं हुआ अभी तक कि पूरा काम हो गया हो। और अभी मुझे पूरे में पोछा लगाने का रह गया है। देखिए पीछे भी पूरा, पीछे से सोफ़ा वगैरह सब साफ़ किया है, पूरा निशान है, बस उन सबको साफ़ करूँगी अभी ये। और फिर ये एक बार मतलब मुझे 2 बार डीप क्लीनिंग करनी पड़ती अभी भी, और फिर मैं घर होकर आती हूँ तब, पर इतना नहीं करना पड़ता, पीछे सोफ़े वगैरह सब क्लीन रहते हैं, बस फिर आगे आगे और रूम की ये पूरे सोफ़े के कवर रख दिए धोने आज पेपर वाले भैया को। तो बस लगते हैं फिर से सफाई में, करते हैं जल्दी जल्दी सफाई। देखिए गाइस हो गई सफाई, घर कितना क्लीन लग रहा है, सफाई हो गई। तो बस अब ये कालीन बिछाती हूँ, ये सोफ़े कवर धोने के लिए रखे हैं,
तो घर बिल्कुल साफ़ साफ़ हो गया, चमकने लग गया, क्योंकि बहुत सफाई करनी पड़ी पर। और देखिए 9 बज गए, मुझे 2 घंटे लगे। इसी की सफाई हुई है, जिसमें अभी और रूम की नहीं हुई है, वो कल करूँगी। किचन की भी कल करूँगी, धीरे धीरे करके पूरा घर क्लीन करूँगी। बस गाइस हो गई सफाई। बस बालकनी में पांडिया लेकर रह गया है, बालकनी और धो दूँ। ये सफाई जाने कब तक रहेगी, जब तक काव्या सोकर नहीं उठा है, तो फिर वैसे का वैसा कर देगा वो। तो अभी वो सो रहा है, 9 बज गए। बस चलो मैं इस बालकनी को धोती हूँ, नहाकर पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बस मैं निकल ली थी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे कन्या वगैरह जो करनी होती है उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेना होते हैं। और फिर दिवाली के लिए मैं अभी जा रही थी मार्केट, क्योंकि मुझे पर्स वगैरह भी देखना था। मेरा पर्स काफ़ी टाइम हो गया तो ख़राब हो गया था, मतलब मैंने यूज कम किया। मतलब ये समझ लो काव्यांश हुआ था, उसके 6 मंथ हुआ था तब लिए थे मैंने 2 पर्स, तब से नहीं लिए। फिर छोटे वगैरह तो लेते रहते हैं वो, तो मेरा वो अभी ख़राब भी हो गया था, मेरा मन भी भर गया था। सही बात काफ़ी टाइम हो गया, समझ लीजिए 3 साल का समथिंग हो गए, पर यूज एक नहीं किया है ज़्यादा, एक ज़्यादा किया। वो क्या होता है, जिसको यूज नहीं करो तो वो पर्स रखे रहोगे तो ख़राब हो जाता है, चाहे कितना भी अच्छी कंपनी का क्यों ना ले लो। तो बस वही था, तो बस निकल लिए थे मार्केट के लिए। और मार्केट में अभी भी गर्मी के ड्रेस वगैरह मिल रहे थे, और है ना काफ़ी भीड़ वगैरह हो रही है। और जिसमें मार्केट में और हो रही है अभी गर्मी के लहंगे वगैरह, जिसमें वो अभी सही रेट नहीं होते। जैसे किसी को लेना होता है ना, तो रखने के लिए एक मतलब लास्ट पे लो तो बहुत अच्छे मिल जाते। तो बस देखिए रात में इसी रास्ते से निकले थे, और इस रास्ते पे बिल्कुल जगह नहीं थी। और अभी देखिए कितना सुनसान पड़ा है। यही गरबे का जगह है जहाँ गरबा होता है। देखिए वो सामने में दिखा रही थी, वही गरबे का है। पर अभी तो सब कुछ बंद है, तो बिल्कुल सुनसान है, कुछ भी नहीं। और रात में यही जगह से निकलने को जगह नहीं रहती। तो बस मैं पहुँच गई थी इसके बाद मार्केट, क्योंकि मुझे अब जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी हो, जिसमें हम लोग पहुँचे बहुत जल्दी थे, और जिसमें हमको हो गई थी काफ़ी रात। अभी मैं आपको पर्स दिखाती हूँ, आप बताइएगा इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोनों पर्स अपनी अपनी जगह अच्छे थे, काफ़ी अच्छी कंपनी थी। और ये 3 कितने के थे, जिस कम से कम 3 के समथिंग के थे। तो देखिए एक ये देखा है मैंने, ये ब्लैक देखा, मुझे ब्लैक नहीं आया पसंद। मैंने 3 से 4 पर्स देखे, उसमें से ये 2 डिसाइड किए थे, ये और ये। अब इसमें से डिसाइड नहीं करना आ रहा था कि कौन सा लूँ, पर फिर मैं एक लेकर आई हूँ, जो मैं कभी आपको वेयर करूँगी तो आपको दिखेगा भी कि मैं कौन सा पर्स लेकर आई हूँ। तो देखिए ये है हमारे यहाँ का मार्केट, मतलब ये समझ लीजिए अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ पे। मतलब जो भीड़ में अभी मैं अंदर जाऊँगी ना, उसको ना के बराबर भीड़ कही जाएगी। वरना यहाँ पर दिवाली पर ऐसी भीड़ होगी कि आप निकल नहीं सकते पैदल भी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर्स की काफ़ी अच्छी शॉप है, और जिसमें यहाँ से ज़्यादा अच्छे हमारे एमपी में मिलते हैं। और मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि पर्स का बिजनेस यहाँ पे तो आता है पर्स, क्योंकि पर्स कानपुर में बनते सबसे ज़्यादा, उधर साइड का है, तो उधर तो बहुत अच्छे मिलते होंगे पर्स। ये बात तो सच है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिया, देखो जो पर्स मैंने लिया है वो कम से कम, अब रेट नहीं बताना चाहिए इसलिए, नहीं तो वो समझ लीजिए वहाँ पर उस रेट में कम होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा था उसका। तो ये पर यही है कि उसने बोला ये ब्रांड का है, फिर हमने सर्च भी किया कि हाँ अच्छा है। तो बस अभी हो रही है बिल्कुल मार्केट में, मतलब जो लोकल लोग हैं ना वो तो है ही नहीं है, जो तो वो गरबे वाले हैं। तो ये टाइम सभी लोग रेडी वगैरह होने में लग जाते हैं गरबे के लिए। तो बस हम लोग गए, हमको जो सामान लेना था, क्योंकि इस बार हमको अभी आरुई के ड्रेस यहाँ से मार्केट से लेना नहीं होता, क्योंकि आरुई को चुभते हैं ये वाले कपड़े। तो आरुई के रिलायंस ट्रेंड से लेना होते, और काव्यांश का कुर्ता पजामा रखा है, तो कुछ नहीं लेना। तो बस इसके बाद हम लोग निकले, मतलब वो बच्चों के सामान के लिए शॉप पर, जिससे मुझे बच्चों के लिए लेना है सामान, क्योंकि प्लास्टिक वाली शॉप है वो भी, मतलब काफ़ी अच्छी शॉप है। उनके वहाँ गए पर वो थे नहीं, वो शायद अपनी वो कहते नहीं, वो जाते ना नमाज वगैरह में, मैं जानती नहीं हूँ क्या होता है उन्हें, वो पढ़ने गए थे। तो उनकी शॉप पर भी हमको वेट करना पड़ा कि जब वो आएंगे, जब सामान मिलेगा। तो बस वहाँ के लिए निकल लिए थे। और यहाँ पर अभी पता है सभी जगह पूरा इतना सुंदर सजा रखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आ गई। तो यहाँ से हमने ले लिया था प्लास्टिक का सामान जो मुझे देने के लिए चाहिए था। तो बस वो आपको बताऊंगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ बाद में। और ये है यहाँ का पुराना कोर्ट, और देखिए पूरा राजा महाराजाओं के टाइम का शहर है, तो पूरा वही डिजाइन में बना हुआ है। गेट वगैरह देखो तो सब वही दिखता है। और रात के टाइम पे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह हो जाती है ना, तो काफ़ी सुंदर लगने लग जाता है। देखिए अभी लाइटिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ रोड पर भी गरबा होता है। जो मेन सिटी है वो यही है, और ये मेन सिटी में रोड पर होता है। एक साइड का रोड रात में पूरा बंद कर दिया जाता है,
वहाँ रोड पर गरबे होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े गरबे होते हैं। तो देखिए आगे मैं दिखाऊंगी, वहाँ से पूरा बंद कर दिया था, अभी खुला था क्योंकि अभी कुछ टाइम था निकलने के लिए। उसके बाद थोड़े टाइम बाद पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा कि वहाँ से निकलना भी अलाउ नहीं होगा। यहाँ बैठी है माता रानी इसमें, और देखिए यहाँ से पूरा रास्ता देखिए डेकोरेशन हो रहा है, जहाँ तक डेकोरेशन है उधर तक पूरा बंद। देखिए यहाँ आते हैं गाने जो गाते हैं वो बैठते हैं यहाँ, और यहीं पे 2 जगह गाने वाले बैठते हैं, देखिए एक आगे और एक पीछे। तो मतलब काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पे भी गरबा। और शहर में ये कि कोई टिकट्स नहीं देना है, कोई खेलने वाले को टिकट्स नहीं लेना है, देखने वाले को टिकट्स नहीं लेना है, फ्री रहता है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वही जिसको नहीं देना है पेमेंट और नहीं अफोर्ड करते तो भाई वो तो इधर जाएंगे ही जाएंगे। और सच में अच्छा है कि ऐसा भी होना चाहिए कि जहाँ कुछ देने का ना हो, रुपीस वगैरह वो लोग देख पाएँ जिन पे नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं जिन पे नहीं है व्यवस्था। तो देखिए ये होने लगी गरबे की तैयारी, फिर से हम वहीं से फिर निकले थे। आ गई मैं मार्केट से और अभी बना रही हूँ मैं खाना, जिसमें बज रहे हैं 8:45। इधर बन रहे हैं फ्राइड राइस और इधर हो रहे आलू बॉयल जो मेरे लिए। बस पूजा कर फ्री हुई हूँ, बस अब लग गई मैं ईयरबड लगाई हूँ क्योंकि मैं गाने सुन रही थी इसलिए। तो बस गाइस बने रहिएगा, फिर से आपसे कोई देर बाद। तो बस गाइस ये ब्लॉग को मैं यहीं करूँगी कंप्लीट क्योंकि इतना थक चुकी हूँ। इसके बाद मैं किचन में बना रही थी अभी खाना, और शायद किसी की लाइव भी चल रही थी तो कान में लगाई थी ईयरबड, क्योंकि खाना बनाते बनाते सुनती रहती हूँ। बीच जब लगता है ना कि मैसेज कर दो तब भी मैं मैसेज करती हूँ, वैसे मैं मैसेज नहीं करती। तो चलिए गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।